जी व्यूअर्स, अगले ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम उर्दू, अरबी, फारसी में कहते हैं जद्दी। और इसका जो अरसा है वो 22 दिसंबर से शुरू होता है और 20 जनवरी तक रहता है। 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक जो लोग पैदा होते हैं उनका ताल्लुक बुर्ज जद्दी के साथ होता है। इसका हाकिम सैयारा जो है वो ज़ुहल है और ये खाकी बुर्ज है, यानी इसका जो एलिमेंट है वो अर्थ है। और जो हरूफ जिनसे आप कैप्रिकॉनियंस के नाम रखें, जो बच्चे या बच्चियां इस बुर्ज के तहत पैदा हों, वो हरूफ नोट कर लीजिए। जे, जाल, जोए, गाफ, सीन और जीम। ठीक है जी, ये हरूफ हैं। नाम जो है सोच समझ के रखें जब भी नौमौलूद हो, बच्चा या बच्ची पैदा हो, क्योंकि नाम का जो असर है वो जिंदगी के बाद तक रहता है। और अगर अच्छा नाम रख लिया जाए तो बहुत सारी गैर जरूरी जो मुसीबतें, मुश्किलात, मसाइब हैं, उससे इंसान को अल्लाह ताला बचा लेता है। अच्छा, इससे मंसूब जो दिन है वो हफ्ते का दिन है। दिन याद रखिएगा, सारे अल्लाह ताला के बेहतरीन दिन हैं, मगर हफ्ता इससे मंसूब है, ज़ुहुल से भी और कैप्रिकॉर्न से भी। और रंग जो हैं जो आप पहने या इस्तेमाल करें और आपकी शख्सियत को चार चांद लग जाएं पॉजिटिव अंदाज से, वो खाकी रंग है, नीला रंग है या स्याह रंग है। तो ये रंग अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आप रिजल्ट जो है आपकी शख्सियत के ऊपर बेहतरीन जो है वो आता है। तो ये रंगों का इस्तेमाल जरूर किया करें, क्योंकि रंग जो है कुदरत का तो खैर कोई काम जो है वो किसी लॉजिक के बगैर नहीं है। तो ये है कि ये रंग जो है ये इस्तेमाल किया करें, अच्छा इम्पैक्ट आता है शख्सियत के ऊपर। और स्याह, अकीक और नीलम अगर आप पहनना चाहें अपनी बॉडी एनर्जीज को ठीक करने के लिए तो ज़रूर पहने। तकदीर बदलने के लिए अगर पहनेंगे तो बिल्कुल ना पहने, क्योंकि ये तकदीर नहीं तब्दील करते। ये याद रखें कि सिर्फ आपको हीलिंग जो है ना एनर्जीज वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब हम जनाब बढ़ते हैं आपके इस हफ्ते की कैलकुलेशन की तरफ। जिन लोगों ने कोई इनाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्राइज बॉन्ड लिए हुए हैं, लॉटरीज जो लोग खेलते हैं पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में प्राइज बॉन्ड्स लिए हुए हैं, उनके लिए ये हफ्ता जो है ये पॉजिटिव है उस लिहाज से। ये तो आते आपको गुड न्यूज़ दे दी ना मैंने कि रुपए पैसे के हिसाब से। अच्छा, फिर जिन्होंने शॉर्ट इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं कैप्रिकॉर्न वालों ने, उनके लिए ये वीक बहुत ज़बरदस्त है। शॉर्ट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं हमारी जो माएँ, बहनें, बेटियां हैं, वो शॉर्ट इन्वेस्टमेंट्स उनकी होती हैं कि वो महल्ले में अपने हल्का वाकिफान जो हैं उनके अंदर वो डालती, कमेटी डाल लेती हैं या कोई चीज़ खरीद लेती हैं, गोल्ड की कोई चीज़ ले लेती हैं। तो ये बेस्ट टाइम है उनके लिए इस तरह करने का। जो कारोबार से मुंसलिक अफराद हैं कैप्रिकॉर्न्स, उनके लिए ये वीक जो है स्ट्रेटजी बनाने का वीक है। इस वीक में कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी ना करें कि जो आपको लंबा फंसा दे। पहले भी देखें इन्वेस्टमेंट्स आपने की वो अभी तक स्टक हैं, तो इस वीक में भी कोशिश ना करें, क्योंकि अभी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्दो आपका लिंक जो है सैटर्न के साथ है और सैटर्न का ताल्लुक जो है वो जमीन के साथ है, मगर अभी सैटर्न जो है सॉरी मैं सैटर्न कहता हूँ, सैटर्न नहीं होता लफ्ज, सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड है, उल्टी चाल चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं सीधा हो गया है, सीधा होना वैसे भी ठीक नहीं होता, ये जी वो सीधा हो गया आपके साथ, ये रेट्रोग्रेड है। इस वक्त लैंड से रिलेटेड कोई कारोबार जो है वो फायदा नहीं आपको देगा इस वीक में भी खास तौर पे। तो आप ये कीजिए कि थोड़ा वेट कर लें, उसके बाद अगर कोई बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, कुदरत आपको मौका देगी इंशाल्लाह भरपूर तरीके से। इस हफ्ते में जो है ना मुलाजमत पेशा अफराद, उनकी खुद एतमादी में इजाफा होता हुआ नजर आता है। बैक सीट पे जाके प्लान करके चीज़ों को नई एनर्जी के साथ अच्छी इनपुट्स देते हुए अपनी अपनी जॉब्स के अंदर कैप्रिकॉर्नियंस आपको मेल हैं या फीमेल वो नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ, ये होगा कि जिस्मानी कमजोरी का या ज़हनी कमजोरी का या थकावट आप कह लें, कमजोरी नहीं,
थकावट का एहसास होगा क्योंकि इस हफ्ते में आप लोग एग्जर्ट करते हुए ज्यादा नजर आते हैं। बाकी ये है कि इस हफ्ते में बहुत सारे आपके जो बिगड़े हुए काम है अल्लाह ताला वो संवारता हुआ नजर आता है, और दोस्त रिश्तेदार जो हैं उनके साथ भी रिलेशंस आपके बेहतर होते हुए नजर आते हैं। बल्कि आपको मैं एक बात यहाँ पे ये बताऊं कि जो कैप्रिकॉर्नियंस हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, उनके जिनके रिश्तेदार थोड़े से डिस्टेंस पे हो गए, नाराज हो गए, वो इस हफ्ते रीयूनियन करते हुए नजर आते हैं। बड़ी अच्छी एक इनपुट न्यूज कैलकुलेशन जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अल्लाह ताला बहुत अच्छा करेगा इस मामले में इंशाल्लाह। हाउस वाइफ जो हैं वो मिसाल के तौर पे अगर उनको ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जिन खास तौर पे खवातीन को इश्यूज हैं कैप्रिकॉर्न वाली, उनको गुस्से और जज्बात के ऊपर कंट्रोल करके अपनी मेडिकेशन को चेंज करना चाहिए। जो चीजें काम नहीं कर रही हैं आपकी मेडिकेशन में, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीजें, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड चीजें, उसमें आपने मेडिकेशन को चेंज करना है, डॉक्टर को चेंज कर लें, सेकंड ओपिनियन ले लें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं शादी और ये जो मोहब्बत से रिलेटेड मामला हैं। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए ये वीक इस लिहाज से एक मीडियोकर वीक है, दरमियाना, कि ना कोई हालात बहुत अच्छे होने जा रहे हैं रोमांस मोहब्बत रिलेशन से रिलेटेड, या बहुत ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं। एक बैलेंस जो है हफ्ता है इसके हाथ से। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सदकात की। सदकात हमेशा यही आपसे अर्ज़ की मुस्तहिकीन को दें, अपने बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, महल्लेदार, ये मुस्तहिकीन में आते हैं। इसके बाद फिर इस दायरे से बाहर जाइए। आप सदके में दें काले माश, काले तिल, काला कपड़ा, सरसों का तेल, गोश्त और स्याह जानवर। पूरी लिस्ट आपके सामने, जो आप दे सकें, जो इस्तेदाद आपकी, जो तौफीक अल्लाह ने आपको दी वो दें। सदका जो है याद रखिएगा बलाओं को टालता है, रद्द बला भी है, यहाँ तक कि मौत तक को टालने की कुव्वत मेरे प्यारे अल्लाह ने इसके अंदर रखी हुई। अब हम आते हैं जनाब इस हफ्ते के लिए वजीफा या तस्बीह क्या है। देखें, आपने सबसे पहले तो ये बात ये रखिए कि हम लोग जो हैं वो इंसान हैं, और पूरी इंसानियत को तालीम जो है वो सलामती की ही दी गई है। कोई भी मजहब है, ठीक है, इस्लाम तो बिलखुसूस सलामती से रिलेट करता है ना। अच्छा, आपने अपने कॉन्टैक्ट को, अपने रिलेशन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बिल्कुल इंटैक्ट रखना, बेहतरीन करना, क्योंकि उसके साथ ताल्लुक अच्छा किए बगैर कोई एक सेकंड जो जिंदगी का ना वो सही नहीं गुजर सकता, जिंदगी के बाद का भी कोई सेकंड सही नहीं गुजर सकता। तो प्लीज उसके साथ अपना रिलेशन ठीक रखें, ऐसे अमल करें कि वो आपसे राजी हो जाए, उसके बंदों को, उसकी मखलूक को प्यार करें, ख्याल करें उनका। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि आपने अपनी नमाजें, इबादत जो है वो इंटैक्ट रखनी है। आपने हर नमाज के बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ना है, और आपने पढ़ना है जनाब या वारिसो। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या अल्लाह हो या वारिसो, या अकेला या वारिसो भी पढ़ सकते हैं। हर नमाज के बाद जो है तस्बीह आप करें, अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह ताला की रहमत समेटें।